सारे सवाल आते होंगे कि इतना अद्भुत क्यों है ये मंदिर विंध्य क्षेत्र में। यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है, इसलिए इसका नाम सिंगरौली है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा, सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। दूसरा हिस्सा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गिरा हुआ है, जो नीचे का हिस्सा गिरा हुआ है। पतझड़ में भी कभी पतझड़ जल्दी नहीं होती। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल रात को इतनी अच्छी नींद आई, इतना थक गए थे कि मत ही पूछिए। और कल का पूरा दिन चला गया, रूम लिया और छोटा सा रूम देख लीजिए। ऐसा कुछ भी ताम झाम है नहीं, अपने को नाइट आराम करना था, बहुत थके हुए थे तो ऐसा ही था। और यहाँ से कुछ देख लीजिए, ये हम लोगों का इलाका है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नहा वहा कर आ गए हैं शक्तिनगर ज्वालामुखी मंदिर जा रहे हैं। यहाँ का प्रसिद्ध देवी मंदिर है और लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में लोग यहाँ पर वरदान मांगने के लिए आते हैं। और बड़ी आस्था है यहाँ पर, 100 से 150 किलोमीटर के दायरे से लोग यहाँ पर आते हैं। चाहे वो सीधी सी बात करें, चाहे इधर आप रेणु सागर हो या चुनार तक से लोग आते हैं। तो उस मंदिर की खास विशेषताएं हैं, अभी चलिए वहीं पर लेकर आपको डायरेक्ट चलते हैं। ये कुछ रेलवे फाटक है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है। और सामने आप NTPC का, आपको धुंध की वजह से नहीं दिख रहा है, काफ़ी धुंध है यहाँ पर क्योंकि काफ़ी पॉल्यूटेड एरिया है। चले, यहाँ पर दोस्तों ग्रीनरी ज़्यादा है, लेकिन पॉल्यूशन इतना है कि उस ग्रीनरी ने भी कुछ बहुत खास इफेक्ट नहीं डाला है। ग्रीनरी चारों तरफ है, पेड़ पौधे खूब सारे हैं, लेकिन इतना पॉल्यूशन होता है कि मत ही पूछिए। क्योंकि खूब सारे यहाँ पर पावर प्लांट हैं, खूब सारी यहाँ पर खदानें हैं। और लेकिन खदानों की वजह से तो है ही, यहाँ पर ज्वाला माता का एक अलग आभा मंडल है, जिसकी वजह से लोग खींचे चले आते हैं बहुत दूर दूर से। और देखिए, बात करते करते हम लोग भी आ ही गए यहाँ पर। बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। तो अभी भैया से हम लोगों ने प्रसाद लिया है और माता के दरबार में चलते हैं और फिर अंदर आपको पूरा देखो, ये राधा कृष्ण मंदिर है और अभी तो बंद है, लेकिन कुछ देर में ये खुलेगा। कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। और इस साइड में आप देखिए, यहाँ पर बजरंगबली हैं, यहाँ पर माँ शीतला हैं, यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ की 2 प्रतिमाएं, 3 प्रतिमाएं हैं मैं कहूँगा। ये बजरंगबली और ये महाकाल प्रभु। और ये पुराना सिंह द्वार है, जिसमें से हम लोग आया जाया करते थे पहले। अभी तो खैर जिधर से हम लोग आए हैं सेकंड गेट है, वो ही अब फ्रंट में है। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, ये बहुत ही दैवीय स्थान है, बहुत ही मतलब अद्भुत। उसकी वजह ये है कि ज्वालामुखी मंदिर अभी मैंने आपको जो दिखाया, उसी के नीचे बेसमेंट में ये बनाया गया है। और इस माता की, इस ज्वाला की क्या महिमा है, वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। दीनानाथ गिरी जी, तो कुछ इनके बारे में बताइए, माता के बारे में। हिमाचल कांगड़ा में जो ज्योति जल रही है, तो वहाँ भी हम लोग जाएँ, दर्शन करें, वहाँ से भी ज्योति जला के ले आए और यहाँ भी स्थापना करते हैं। और जिसमें कि श्रद्धालु भक्तजन वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ के दर्शन करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग कांगड़ा नहीं जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये एक ज्योति वहाँ से लाई गई माता की। और ये ज्योति हम हमेशा है ना ज्वलनशील रहती है, हमेशा जल्दी रहती है। घी की टंकी है, देखिए ये घी की टंकी है।
और नली के माध्यम दीपक, जैसे जाड़े में जम जाता है तो हीटर लगा, हीटर के माध्यम गर्म हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ मतलब 24 कहने का मतलब ये है कि हमेशा पुजारी से लग जाते हैं। हमेशा मतलब अनवरत ये ज्योत माता की जलती रहती है, तो बड़ी खास महिमा है। मैं तो अक्सर ही यहाँ आता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आकर बड़ी शांति मिलती है। और जब भी आप शक्तिनगर सोनभद्र के इलाके में आते हैं तो ज्वालामुखी मंदिर जरूर आइए और ये माता कांगड़ा वाली माता के दर्शन जरूर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अपना संपत 2069 दिनांक 9/11/2012। तो फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाया, माता का दर्शन मैंने किया और आप लोगों को भी दर्शन करवाया। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके जहन में भी कई सारे सवाल आते होंगे कि इतना अद्भुत क्यों है ये मंदिर और इस माता की महिमा इतनी विख्यात क्यों है चारों ओर। तो उसी सिलसिले में अभी यहाँ के प्रधान पुजारी जी मिश्र जी इसके बारे में बताएंगे कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये मंदिर इस पूरे विंध्य क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है पंडित जी। जय माता दी। मैं श्लोकी प्रसाद मिश्र, ज्वालामुखी भगवती मंदिर। यह सिंगरौली क्षेत्र है। यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है, इसलिए इसका नाम सिंगरौली है। यहाँ पर माता रानी का आपने सुना होगा कि जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। तो सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। दूसरा हिस्सा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गिरा हुआ है, जो नीचे का हिस्सा गिरा हुआ है। कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि जिह्वा का 2 खंड गिरा। एक खंड आगे का हिस्सा सिंगरौली, जहां हम लोगों ने माता रानी का भी दर्शन कर रहे हैं, और दूसरा खंड हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गिरा, जो वहां से 9 नवंबर 2012 को मैंने वहां से अखंड ज्योत लिया करके मैंने यहाँ स्थापना किया। मात्र उद्देश्य इतना ही रहा कि जो यहाँ माता रानी का दर्शन करे, अखंड ज्योत का दर्शन करे, उसको पूरे एक पीठ का फल प्राप्त हो सके। तो यह शक्तिपीठ है। माता रानी के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ प्राप्त हुआ। जहाँ जहाँ माता का जैसा जैसा अंग गिरा वैसा वैसा नाम पड़ता गया। जैसे आपने मैहर का नाम सुना होगा माता शारदा का, वहाँ पर माता रानी का हार गिरा, इसलिए उसका मैहर नाम पड़ा हार की वजह से। तो ये हो सकता है कि यहाँ जिह्वा गिरा तो जिह्वा देवी नाम पड़ सकता था और कुछ पड़ सकता था, ज्वालामुखी ही क्यों पड़ गया। तो जहाँ लावा क्षेत्र होता है, पहले यहाँ बहुत तेज से आग निकलती थी और हरा पेड़ भी काट के गिरा दिया जाए तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेती थी, इतना लव तेज था। जैसे भी माता रानी के जिह्वा गिरने की वजह से जिह्वा नाम पड़ा। यहाँ एक पेड़ है और पेड़ की विशेषता ये है, वह नीम का पौधा है। मैं 15वीं पीढ़ी पर यहाँ प्रधान पुजारी हूँ, लेकिन जो हमारी पहली जनरेशन रही उसने भी यह देखा कि यह पौधा वैसे ही है। जैसे 2 खंडों में जिह्वा का मैंने बात बताया, वैसे वो पेड़ भी 2 खंडों में है। नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसमें जान नहीं है। दूसरी विशेषता, यहाँ एक झील है जिसको पाताल गंगा हम लोग बोलते हैं, ज्वालामुखी गुफा के नाम से जानी जाती हैं। वो उसमें एक सम पानी निकलता है। जनवरी से दिसंबर तक कोई भी महीना हो, उसमें एक सम पानी निकला। 3 इंच पानी निकल रहा है तो 3 इंच ही पानी निकलेगा, उसमें 4 इंच नहीं होगा। और घटनते मैंने जितना भी चाहे वृष्टि हो जाए, चाहे जितनी अवृष्टि, जितना भी अकाल पड़ जाए, जितना भी बारिश हो जाए, उसमें कहीं ना पानी कभी घटता है और न कभी बढ़ता है। गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी खराब नहीं होता, वैसे यह पानी कभी खराब नहीं होता है। इसकी परीक्षण के लिए मैंने 2002 में एक बोतल में रख करके पानी रखा। आज 12 साल से जल ज्यों करते हैं उसमें पड़ा हुआ है। सिंगरौली 1400 गाँव की सिंगरौली है, 700 यूपी में और 700 एमपी में। यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है, इसलिए श्रृंगी ऋषि की वजह से इसका नाम सिंगरौली पड़ा। सिंगरौली के तपोस्थली में आप सब लोगों का बड़ा स्वागत। मैया रानी का आशीर्वाद, माँ जगज्जननी जगदम्बा ज्वालामुखी का आशीर्वाद, और जो यूट्यूब चैनल पर दिखाया जा रहा है आपको, जिस माध्यम से आपको पहुँचाया जा रहा है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको धन्यवाद। नवरात्रि में तो दोस्तों यहाँ पर महीने भर का मेला चलता है। खूब भीड़, इतनी भीड़ कि मत पूछिए। और अभी ये नया निर्माण हुआ है ऊपर गुंबद का, यही वो जगह है जो यहाँ पर गुंबद बनाया गया है माता के मंदिर का। और ये वो माता का वो पेड़ है जिसको बता रहे थे भी पंडित जी, 2 खंडों में है। और उनके बताए अनुसार तो ये 300 साल कम से कम विदित है, जिस हिसाब से 10 पीढ़ी 9 पीढ़ी वो बता रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन आपको जानकारी मैंने दी है। और इस जानकारी के लिए अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा सा आपको कुछ बताया है और कुछ अच्छा सा दिखाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी वीडियो आपके पास में आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी हम लोगों ने माता का दर्शन कर लिया है, और अभी चलते हैं फ़ोटो शूट करवाते हैं। चलिए, पूजा पाठ हो गया है और जल्दी अब निकलते हैं अपने रूम की ओर। लेकिन एक बार आप देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर लगता है। इसी खूबसूरती और इसी
दर्शनीय स्थल के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और ये सिंह द्वार बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जब से नया बन गया है तब से और बेहतरीन। और चलिए अब चला जाए। और ये पूरा NTPC कॉलोनी का एरिया है। इसको डेवलप किया है NCL ने, यानी कोल इंडिया ने, और कुछ NTPC ने, तो दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, प्रयास किया। तो अभी हम लोग माता का दर्शन करके आ गए हैं और हमारा यही गेस्ट हाउस है, यहीं पर हम लोग रुके हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। चलें, जय माता दी।